हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल बच्चों, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही तो जीवन है। देखिए, जब हम खुश होते हैं तो कार्य भी निपुणता से करते हैं। तो चलिए, रहते हैं खुश और पढ़ते हैं अपने अध्याय को। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नीति के दोहे। तो आइए, इन दोहों में क्या है वो इस अध्याय के माध्यम से जानें। तो बच्चों, प्रस्तुत अध्याय में रहीम, कबीर तथा बिहारी के कुछ दोहों का संकलन है। इन दोहों का स्वभाव उपदेशात्मक है। हिंदी साहित्य में कबीर, रहीम व बिहारी के दोहों का विशिष्ट स्थान है। उन्होंने अपने दोहों की मात्र 2 पंक्तियों में भक्ति व नीति रस उड़ेल दिया है। इस रस से तृप्त पाठक के मन में उनकी प्रत्येक बात एक विशेष स्थान बना लेती है। पाठक इन बातों का अनुसरण करने के लिए विवश हो जाता है। तो आइए, देर किस बात की, हम भी इन नीतिपरक दोहों का आनंद उठाते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कबीर के दोहे। तो कबीर जी का प्रथम दोहा है कि ऐसा यह संसार है जैसा सेंबल फूल, दिन 10 के ब्योंवार में झूठे रंगी न भूल। अर्थात यह संसार एक सेंबल के फूल की तरह है। सेंबल अर्थात ऐसा फूल होता है सेंबल का जो देखने में तो बड़ा खूबसूरत लगता है लेकिन उपयोगी नहीं होता। तो कबीर जी ने संसार को नश्वर बताया है। कहा है कि संसार के मोह जाल में ना फंसें। ये सेंबल के फूल की तरह है जो व्यवहार में तो होता है, यानी कि हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में तो रहता है, लेकिन उपयोगी नहीं होता। उसी प्रकार यह संसार भी नश्वर है। इसके मोह में ना पड़ें और परमात्मा का स्मरण करें। दूसरा दोहा है कबीर जी का, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। अर्थात जब मैं था तब हरि नहीं, अर्थात ईश्वर, मेरे ईश्वर जो हैं वो हैं, और आज मैं नहीं। मैं अर्थात मेरा अहम, अर्थात जब तक मैं अहंकार में ग्रस्त था मैं अपने ईश्वर की उपासना नहीं करता था, लेकिन जिस समय मैंने ईश्वर की उपासना शुरू कर दी उस समय से ही मुझे परम ज्ञान की प्राप्ति हुई और मेरा अहंकार समाप्त हो गया। मेरे जीवन से सारा अंधियारा अर्थात अंधकार मिट गया और दीपक की ज्योति जलने लगी। अगला दोहा है कबीरदास जी का कि ऊंचे कुल क्या जन्मिए, जे करणी ऊंच ना होई, सोवन कलश सुभे भरा, साधु निर्दय सोही। अर्थात ऊंचे कुल में, अर्थात तुम ऊंचे कुल में यानी कि ऊंचे स्थान पर जन्म लिया, यानी कि जन्म लिया है तुमने, तो इससे आप ऊंचे व्यक्ति नहीं बन जाते हो। आपने ऊंचे कुल में जन्म तो ले लिया, लेकिन करणी अर्थात तुम्हारे कर्म, तुम्हारे कार्य ऊंचे नहीं हैं, तो इसका मतलब तुम्हारा कोई मान नहीं है। मान लीजिए सोवन अर्थात सोने के कलश, यानी कि सोने के कलश में अगर भरिया क्या भरा हो, सुरे अर्थात विष भरा हो, तो उसकी तो निंदा हो गई। अर्थात आपने ऊंचे कुल में जन्म ले लिया लेकिन कर्म आपके ऊंचे नहीं हैं, तो आपकी निंदा ही होगी। जिस प्रकार अगर सोने के कलश में हम जहर भर देंगे तो उस कलश को कोई भी प्राप्त नहीं करना चाहेगा। इसी प्रकार अर्थात कबीर जी कहना चाहते हैं कि हमें कर्म को प्रधानता देनी चाहिए, अर्थात केवल ऊंचे कुल का मान हमें त्यागना चाहिए और कर्म की प्रधानता पर हमें ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अगला दोहा है कबीरदास जी का कि कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखी नहीं। अर्थात कस्तूरी क्या होता है? एक सुगंधित पदार्थ होता है। कुंडली अर्थात नाभि, किसकी नाभि में विराजमान होता है? मृग अर्थात स्वयं हिरण की नाभि में कस्तूरी विराजमान रहता है, लेकिन वो क्या करता है? उसकी खुशबू से इतना व्याकुल हो जाता है कि उस कस्तूरी को ढूंढने के लिए वन घूमता रहता है। इसी प्रकार कबीरदास जी ने कहा है कि हम भी हमारे मन में घटी घटी अर्थात हमारे मन में ही राम मौजूद हैं, वो बसे हुए हैं, लेकिन हम दुनिया जहान में मंदिरों में उन्हें ढूंढते रहते हैं लेकिन प्राप्त नहीं कर पाते। लेकिन जब हम अपने आराध्य देव की आराधना सच्चे मन से करेंगे तो एक न एक दिन हम उसे पाने में सफल हो जाएंगे। अर्थात व्यर्थी ढोंग आमंडरों में ना पड़े और जीवन बर्बाद ना करें। ईश्वर की आराधना करें, ईश्वर आपके मन में मौजूद है।
तो ये थे कबीरदास जी के दोहे। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। आप ज़रूर इन्हें अपने जीवन में उतारिएगा। आइए अब पहुँचते हैं हम रहीम जी के दोहे पर। रहीम जी, इनके दोहे भी बेहद उत्तम थे। ये भी व्यावहारिक जीवन से संबंधित है। आइए इनके प्रथम दोहे का आनंद ले। उनका दोहा है, रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय, सुनी अठेली लोग सब, बाटी न लेहि कोई। अर्थात रहीम जी क्या कहते हैं कि निज निज यानी कि अपने अपने मन की व्यथा, व्यथा यानी कि अपने मन का कष्ट, यानी कि अपने मन का जो दुख है हमें अपने ही मन में रखना चाहिए। अगर हम उसे लोगों को बताएंगे तो लोग सुनकर क्या करेंगे? सुनी अर्थात सुनकर अठलेही, अठलेही यानी कि इतराएंगे, चारों तरफ फैलाएंगे, लेकिन आपका दुख बांटने वाला कोई नहीं होगा। इसीलिए अपने मन की व्यथा को मन में ही रखें। अगला दोहा है रहीम जी का कि रही मन वे नर मर चुके, जे कहूँ मांगन जाही, उनते पहले वे मुए, जिन मुख निकसत नाही। अर्थात रहीम जी कहते हैं कि वे नर अर्थात वे इंसान मरे हुए के समान है जो किसी से कुछ मांगन यानी कि मांगने के लिए जाता है, अर्थात जिसका हाथ मांगने के लिए रहता है, वो इंसान मरे हुए के समान है। और रहीम जी का एक और कथन है, उन्होंने कहा है उससे पहले वो इंसान मरा हुआ है जो उस आदमी को देने के लिए मुख से ना शब्द निकालता है। अर्थात मांगने वाला तो एक मरे हुए इंसान के समान है ही, उससे ज्यादा मरे हुए के समान वो इंसान है जो किसी को कुछ देने के लिए ना शब्द का प्रयोग करता है। अगला दोहा है, मथत मथत माखन रहे, दही मही बिलगाए, रही मन सोई मीत है, भीड़ परे ठहराए। अब रहीम जी कहते हैं मथत मथत, अब मक्खन कैसे मथा जाता है? दूध में से मथा जाता है ना, तो मथते मथते ही मक्खन निकलता है, ठीक है ना, और उसके बाद दही बन जाती है। तो रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार बिना मथे हमें मक्खन दही नहीं मिल सकता, उसी प्रकार जो हमारे सज्जन मित्र हैं वो हमारे सुख में तो मौजूद नहीं रहते, लेकिन हमारे दुख में हमेशा हमारे साथ रहते हैं। इसी प्रकार हमें उनके साथ सच्ची मित्रता का अनुभव होता है। अगला दोहा है, टूटे सुजन मनाइए, जो टूटे 100 बार, रही मन फिरी फिरी पोइए, टूटे मुक्ताहार। अर्थात टूटे सुजन मनाइए, अर्थात सुजन यानी कि आपके सच्चे मित्र अगर आपसे क्या हो गए हैं, रूठ गए हैं, तो उन्हें आपको 100 बार विनती करने पर भी मना लेना चाहिए। क्योंकि रहीम जी कहते हैं जिस प्रकार अगर मोतियों की माला बिखर जाए तो आप क्या करते हैं? उन्हें समेट कर दोबारा से मोतियों की माला बना देते हैं ना, मुक्ताहार यानी कि मोतियों की माला। उसी प्रकार अपने सच्चे मित्रों को अपने जीवन से कभी भी ना जाने दें, उन्हें कितनी बार भी मनाना पड़े तो मना लीजिए। अगला दोहा है, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सजही सुजान। अर्थात तरुवर अर्थात वृक्ष, वृक्ष स्वयं अपने फल नहीं खाता। यहाँ प्रकृति के परोपकार की भावना का प्रदर्शन किया है रहीम जी ने। उन्होंने कहा है कि तरुवर अर्थात वृक्ष स्वयं अपने फल नहीं खाता, सरवर यानी कि सरोवर तालाब, पियही अपना पानी स्वयं नहीं पीता। उसी प्रकार रहीम जी कहते हैं जो सज्जन लोग होते हैं, सुजान यानी कि जो सज्जन लोग होते हैं, वो जीवन में संपत्ति तो इकट्ठा करते हैं, लेकिन क्या करते हैं? परकाज हित अर्थात दूसरों के हित के लिए वो संपत्ति का संचय करते हैं, अर्थात परोपकार की भावना उनके मन में होती है प्रकृति की तरह। आइए अब रहीम जी के भी दोहों को व्यावहारिक रूप में लाइएगा आप जरूर अपने जीवन में। हम बढ़ते हैं बिहारी के दोहों की ओर। ये भी मन को मोह लेने वाले दोहे हैं। बिहारी जी ने इनका वर्णन बहुत ही सुंदर शब्दों में किया है। आइए उनके पहले दोहे की ओर चलें हम। उनका पहला दोहा है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े शाम रंग, त्यों त्यों उज्जवल होई। तो बिहारी जी ने इस दोहे के माध्यम से संसार को नश्वर होने की ओर संकेत दिया है। उन्होंने कहा है कि ये अनुरागी चित्र अर्थात ये चित्त अर्थात हमारा मन जो है बेचैन रहता है, इधर उधर भटकता रहता है, लेकिन हमें सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं होता। जिस दिन हम अपने ईश्वर की आराधना करेंगे उस दिन ही हमें सच्चे ज्ञान का अर्थ पता लगेगा और हमारा जीवन उज्जवल हो जाएगा। सोहत ओढ़े पीतू पटू, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सैल पर, आतपू पर हो प्रभात। सोहत ओढ़े पीतू पट अर्थात मुझे तो क्या
जो पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं ना, मेरे श्याम रंग के हरि, जिन्होंने पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं वो मुझे बहुत ही सलोने यानी कि सुंदर लगते हैं। उनके गात पर यानी कि उनके शरीर पर पीले वस्त्र। उसी प्रकार जैसे कि नीलमणि सैल पर, नीलमणि सैल अर्थात पर्वत पर सुबह सुबह प्रभात अर्थात सूर्य की किरण पड़ती है और वो एकदम चमकने लगता है, उसी प्रकार मेरे हरि के श्याम यानी कि सांवले शरीर पर पीले वस्त्र ऐसे ही लग रहे हैं। अगला दोहा है बिहारी जी का कि नर की अरु नर नील की गति एक करी जोय, जे तो नीचो हवे चले तेती ऊंचो होय। अर्थात नर की अरु नर झील की अर्थात कबीर जी ने कहा है कि नर अर्थात इंसान और जल, उन्होंने नल के जल को एक समान बताया है। उन्होंने कहा है जिस प्रकार जल नीचे धरती से निकलकर ऊपर आता है और उतना ही ऊंचाई पर उठता है, उसी प्रकार अगर मनुष्य भी गहराई से सोचे तो वह भी उत्तम स्थान प्राप्त कर सकता है जिस प्रकार जल करता है। शीस मुकुट कटिकाचनी कर मुरली उर्माल, यही बालक सो मन सदा बसो बिहारी लाल। तो बिहारी जी कहते हैं कि शीस मुकुट अर्थात जिनके शीस अर्थात सिर पर मुकुट है, कटिकांचनी यानी कि कटी अर्थात उनकी कमर पर क्या है, श्वेत नहीं पीले वस्त्र उन्होंने धारण किए हुए हैं, और कर मुरली यानी कि हाथ में मुरली ले रखी है और माला धारण कर रखी है गले में। बस ऐसे ही सुंदर छवि मेरे हरि की मेरे मन में बसती है। मैं ऐसे ही हरि को अपने मन में बसाना चाहता हूँ। उनकी इतनी सुंदर प्रतिमा मेरे सामने प्रदर्शित हो रही है। तो ये थे बिहारी लाल जी के दोहे। इसके माध्यम से उन्होंने समझाया है कि हमें ईश्वर भक्ति में सदैव तृप्त रहना चाहिए। देखिए अपना जीवन उज्जवल हो जाएगा। तो बच्चों आप भी इन नीतिपरक दोहों का आनंद उठाएं, इन्हें अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें। देखिए जीवन कितना उत्तम नजर आएगा। तो चलिए अब बढ़ने का समय आ गया है प्रश्नों की ओर। सुंदर से नीतिपरक दोहे और उनके बेहद खूबसूरत प्रश्न। तो सबसे पहले आ रहे हैं सही विकल्प का निशान लगाइए, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ये। इसमें आपने सही विकल्प चुनना है। पहला प्रश्न है मनुष्य के हृदय में ईश्वर का वास होने पर कौन नहीं रहता? मनुष्य, सत्य, अहंकार या विनम्रता? बिल्कुल सही। इसका तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। जब हृदय में ईश्वर का वास होता है तो अहंकार समाप्त हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान भरना है यहाँ पर दोहों की पंक्तियां पूरी करके। ठीक है, तो अभी मैंने आपको पंक्तियां बताई हैं। अब इनकी पंक्तियों को कौन पूर्ण करेगा, ये कार्य तो आप स्वयं करेंगे। वापस दोहों में जाइए, इन्हें याद करने का प्रयास कीजिए और पंक्तियां स्वयं पूरा कीजिए। आइए अब हम लघु उत्तरीय प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पर आपको छोटा उत्तर देना है। आपको पहला प्रश्न है कबीरदास जी ने संसार को किसके समान बताया है? तो कबीरदास जी ने संसार को मोह माया के समान बताया है और एक सेंबल के फूल की तरह बताया है, अर्थात जो देखने में तो सुंदर लगता है लेकिन उपयोगी नहीं होता। इसी प्रकार बच्चों बाकी के प्रश्न पढ़कर आप उत्तर जो है पाठ के अनुसार दीजिएगा। हम अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है ये, यहाँ पर थोड़ा सा विस्तार में आपको उत्तर देना है। पहला प्रश्न कबीरदास जी ने अपने दोहों में क्या संकेत दिया है? तो कबीरदास जी ने अपने दोहों में ढोंग आडंबर से दूर रहने का संकेत दिया है और उन्होंने माना है कि ईश्वर भक्ति सर्वोपरि है। जो इंसान ईश्वर भक्ति में लिप्त रहता है उसके अहंकार और घमंड का अंत हो जाता है और जीवन सोने के समान बन जाता है। इसी प्रकार बच्चों बाकी के प्रश्न पढ़ेंगे और पाठ के अनुसार आप स्वयं उत्तर देंगे। आइए हम भाषा ज्ञान पर आ जाते हैं। अब प्रश्न है इसमें निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखकर उन्हें अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। हरि, हरि अर्थात ईश्वर के बारे में कहा गया है। श्री कृष्ण को कहा जाता है तो मेरे मन में हरि का वास है। मैंने इस तरह इसका वाक्य बना दिया है। बाकी के शब्द भी आप लीजिए और इसी प्रकार वाक्य प्रयोग कीजिएगा स्वयं। आइए आगे बढ़ जाते हैं हम अगले प्रश्न की ओर जो व्याकरण ज्ञान से संबंधित है। यहाँ पर आपको संबंध बोधक अवयव के बारे में बताया गया है। बिना, सामने से, पर, जैक, उल्टे के साथ, ये सारे क्या है बच्चों? ये संबंध बोधक अवयव होते हैं। ठीक है, ये संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बीच में संबंध स्थापित करते हैं, इसीलिए इन्हें संबंध बोधक अवयव कहा जाता है। ये व्याकरण में भी आप पढ़ते होंगे। इसके बाद आपने क्या करना है, इनका आपने उच्चारण करना है। एक बार थोड़ी सी स्टडी ज़रूर कीजिएगा। ठीक है,
चलिए रचनात्मक कार्य पे आते हैं। अब रचनात्मक कार्य में क्या करना है आपको? कबीर, रहीम तथा बिहारी के दूसरों दोहों का संकलन कर उनके अर्थ ज्ञात कीजिए। बेहद ही सुंदर दोहे हैं कबीर, रहीम और बिहारी के। इन्हें ज़रूर अपने जीवन में उतारिए और भी दोहे पढ़िए, उनके बारे में भी ज्ञान प्राप्त कीजिए और कितनी उत्तम बातें इसके अंदर लिखी गई हैं ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो इस रचनात्मक कार्य को आप स्वयं कीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि यह आपको पसंद आया होगा पाठ, क्योंकि नीति परक दोहे होते ही इतने उत्तम हैं। इन्हें व्यवहारिक रूप से अपने जीवन में लाइएगा बच्चों। आपकी भाषा बहुत ही सुंदर हो जाएगी, लोग आपको सुनना पसंद करेंगे। तो चाहते हैं ना आप कि सब आपको सुने, तो इन दोहों का इस्तेमाल अपनी भाषा में कीजिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये दोहे आपको अच्छे लगे होंगे। बस इसका अभ्यास ज़रूरी है। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अभ्यास करते रहिए।